दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है राम पर चले संबुक की हत्या का मुकदमा। यह एक लंबी कविता है, उसका एक अंश आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दिन अदालत से मैंने कहा जब अयोध्या में राम जन्म की पुष्टि अदालत कर सकती है तो मेरी दरख्वास्त भी मंजूर हो। जब अयोध्या में राम जन्म की पुष्टि अदालत कर सकती है तो मेरी दरख्वास्त भी मंजूर हो कि राम ने मेरे पुरखे संबुक को क्यों मारा। जब अयोध्या में राम जन्म की पुष्टि अदालत कर सकती है तो मेरी दरख्वास्त भी मंजूर हो कि राम ने मेरे पुरखे संबुक को क्यों मारा। राम को मरणोपरांत फांसी हो। अदालत में राम के वकील ने कहा राम पुरुष नहीं, महान मर्यादा वाले पुरुष थे। उनके ऊपर संबुक की हत्या का मुकदमा अब नहीं चलाया जा सकता। यदि तुम्हारे पास कोई साक्षी है तो मुकदमा अदालत में टिक सकता है। राम के वकील ने कहा राम पुरुष नहीं, महान मर्यादा वाले पुरुष थे। उनके ऊपर संबुक की हत्या का मुकदमा अब नहीं चलाया जा सकता। यदि तुम्हारे पास कोई साक्षी है तो मुकदमा अदालत में टिक सकता है। सुनते ही सरकारी वकील ने कहा राम के वकील ठीक कह रहे। संबुक के जन्म का प्रमाण कहीं नहीं मिलता। फिर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी हत्या कैसी। मेरी अर्जी पर जज के आदेश से वाल्मीकि आए और गवाही दी। मैं राम को नहीं जानता, वह तो एक पात्र था। फिर उसकी एक कहानी लिखी। अब उसका बाप कौन था और माँ कौन, इसका प्रमाण मेरे पास नहीं। मैं राम को नहीं जानता, वह तो एक पात्र था। फिर उसकी एक कहानी लिखी। अब उसका बाप कौन था और माँ कौन, इसके प्रमाण नहीं मेरे पास। राम का वकील चिल्लाया मिलॉर्ड, यह वाल्मीकि झूठ बोलता है, नीच जात का है और पक्षपात करता है। मेरी गुजारिश है कि अदालत में तुलसीदास जी को बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुलसीदास तलब हुए और गवाही दी। मैं तो नकलची हूँ। वाल्मीकि ने जो रचा वही तो बस मैंने लिखा है। थोड़ी संस्कृत, थोड़ी अवधी और थोड़ी भोजपुरी में लिखा है। राम ने संबुक को क्यों मारा या फिर राम कोई था भी या नहीं, यह सच तो वाल्मीकि ही बताएंगे। हमें माफ करें मिलॉर्ड, इसके आगे हम कुछ कह नहीं पाएंगे। क्रमशः जारी है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।